नमस्कार, मैं कुंदन जमयार। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। ब्लैकमेलिंग ऐसा शब्द जिसके जाल में न जाने कितने लोग फंसे, न जाने कितनी जाने इसमें चली गई। गाजियाबाद में बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान एक छात्रा ने जहां मौत को गले लगा लिया, वहीं राजधानी लखनऊ में एक महिला पुलिसकर्मी मनचले से परेशान है। महिला पुलिसकर्मी ने उसके 80 से ज्यादा फोन नंबर्स को ब्लॉक भी कर दिया है। बावजूद इसके वो लगातार महिला पुलिसकर्मी को परेशान करने पर तुला है। जब एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि इन शातिरों के हौसले कितने बुलंद होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन बेटियों को क्यों ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। प्रयागराज में भी एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। यहाँ भी छात्रा की मौत के आरोप उसके दोस्त पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा ने कोचिंग सेंटर से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस आत्महत्या की असली वजह जानने में जुटी है, लेकिन परिजनों ने छात्रा के दोस्त सौरभ पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। 3 आदमी थे, 3 लड़के थे और ले गए, छत फेंक दी। मौत की वजह में 3 लड़के मौत हो गई है कि आप हैं हम सारण में। राजधानी लखनऊ में एक महिला पुलिसकर्मी ब्लैकमेलिंग से परेशान है। महिला पुलिसकर्मी ने एक युवक पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि आरोपी 5 महीने से उसे फोन कर दोस्ती करने और बात करने का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी शादी का भी दबाव बना रहा है। युवक की बात न मानने पर महिला पुलिसकर्मी को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दे रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज माहौल टाइट है में यही चर्चा करेंगे कि आखिर बेटियों को इस तरह की ब्लैकमेलिंग से कैसे बचाया जाए, और अगर वो किसी तरीके से इस जाल में फंस भी गई हैं तो उन्हें कैसे निकाला जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत करने के लिए बरखा त्रियान हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर मानिनी मनोज चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से मौजूद हैं, और आशीष शाही जी मीडिया संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल बरखा त्रियान आपसे मैं लेना चाहता हूं। ऐसी खबरें जब सामने आती है तो चिंता होती है कि आखिर बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे ट्रैप में फंसती हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए। जी, बहुत ही संवेदनशील होता है ये सारे मामले, और कैसे बेटियों की सुरक्षा करी जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। परिवार, संस्कार, इनसे हम जितना दूर जाते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी का यूज और एक मिसयूज, 2 चीजें होती है। जब हम पूरे दिन मोबाइल में लगे रहेंगे और वहाँ पे किसी भी अननोन पर्सन से इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बना लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी कुछ ऐसी इमोशनल होती है लड़कियाँ, अटैचमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर वो गलत के दोस्त। ठीक है बरखा जी, मैं लौटता हूँ आपके पास, फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महिलाएं दरअसल सोचती क्या है, बच्चियां क्या सोचती हैं, जानने के लिए हम गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बहुत सारी बच्चियां हैं और महिलाएं। आशीष, इस पूरे मामले पर आपके साथ जो महिलाएं, बच्चियां, वो क्या सोचती हैं, किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए, किस तरीके से ऐसे ट्रैप से बचा जाए? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है और इस समय हमारे साथ बहुत सारी बच्चियां हैं, हॉस्टल में है, गर्ल्स हॉस्टल में है। जिस तरह से मैम आजकल 4 दिन के प्यार पे लड़कियां इतना ज्यादा भरोसा कर ले रही हैं और आत्महत्या तक में चली जा रही हैं, क्या कहना चाहिए? Myself, Manisha Parma, I'm the first scholar from the Ahmedabad University, from Geography Department. मैम ये बताइए क्या है? पहली बात तो ये सब यहाँ इस स्टेज तक आने के लिए उनके पास टाइम होता है, तो हमें ये डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गई। इस चीज़ को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी उनको आगे बढ़ने के लिए है, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसका सही यूटिलाइजेशन वो क्यों नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें अगर वो इंगेज होती हैं किसी चीज़ में, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को इतना हम काम में इंगेज होते हैं कि बिल्कुल मैम, 4 दिन की दोस्ती में लड़कियां सारी प्राइवेसी अपनी लड़कों को बताती हैं, बाद में कंडीशन ये होता है कि आत्महत्या करना पड़ता है। आए दिन सुनने को होता है कि लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि 4 दिन पे भरोसा हो जाए। जब हम 1-2 बार किसी से बात करते हैं तो पता चल जाता। पहले तो हम आपसे किसी से भी मिलेंगे तो पता नहीं चलता कि उसका व्यवहार क्या है, वो अंदर क्या सोच रहा है और बाहर क्या बोल रहा है। लेकिन जैसे ही 4 दिन बाद पता चले कि क्या है, तो ऐसा नहीं कि लड़कियां सब बातें बता देती है, नहीं, जब तक कोई भी किसी पे विश्वास नहीं कर लेगा और
और कई साल तक महीने लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में। तो मेरा ये मानना नहीं है कि लड़कियां 4 दिन में किसी को बता देती है। और रही बात आत्महत्या की, तो बहुत अगर आगे बढ़ चुकी हैं, कुछ ऐसा हो गया कि ब्लैकमेल हो गई हैं और उनको लग रहा है कि उसके कुछ फोटोज हैं या कुछ पर्सनल बातें हैं जो वो बता देगा, तब जाके ये डिसीजन लेती हैं। लेकिन मैम इसके लिए क्या रोकथाम होनी चाहिए? जिस तरह से लड़कियां जो आत्महत्या कर रही हैं, लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, आए दिन देख रही हैं कि ब्लैकमेल लड़के कर रहे हैं, लड़के आत्महत्या कर रही है, वीडियो जारी कर रही है, इस पे क्या कैसे रोक लगनी चाहिए इन सब चीजों पर? देखिए, मुझे लगता है कि परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है। आजकल के टाइम में हर व्यक्ति भाग दौड़ के लाइफ में सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है। उसको लगता है कि पैसे से हम सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, यही वो गलती कर रहा है। बहुत सारी चीजें पैसों से हम नहीं खरीद सकते, ना तो मोरल वैल्यूज ले सकते हैं, ना उनको डिसिप्लिन दे सकते हैं। अगर इसमें गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड करता है, 2, 4, 7 घंटे बाहर रहने की वजह से ऐसे डिसीजन ले ले, ऐसे इन्वॉल्व हो जाए, ये मुझे नहीं लगता कि अगर गार्जियन प्रॉपर अपनी गार्जियनशिप निभाएगा तो इस स्टेज पर कोई भी बच्चा आएगा। बच्चे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन की होती है और इसमें मैं जहां तक देख पा रही हूँ पूर्णतः गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ जो लोग भी हैं घर पे, तो उसके माता पिता, भाई बहन, सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चा अकेले अकेले क्यों रह रहा है, क्यों अकेलापन फील कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके रूटीन में चेंजेस क्या हो रहे हैं, इन सब चीजों को वॉच करके। लड़कियां हो रही हैं, किस तरह से बचाव किया जाए? जिस तरह से अपनी पर्सनल बातें कर दे रही हैं, लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह से बचाव किया? देखिए, मेरा ये मानना है कि बच्चियों को शिक्षित करने के साथ साथ इन्हें जागरूक भी करने की आवश्यकता है। इन्हें सही और गलत में भेद करना सिखाना है, इन्हें ये बताने की, इन्हें कैसा माहौल देने की आवश्यकता है परिवार में। आशीष, कुल मिलाकर के सही और गलत का भेद लड़कियों को आता है, लेकिन कई बार वो प्यार में पड़ जाती हैं, इस वजह से वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं। डॉक्टर मानिनी, ठीक है, हम मानते हैं कि गलती अगर हो गई, लड़की से गलती हो गई या फिर लड़का आरोपी है, उसने दबाव बनाया, जो भी है, यह सिचुएशन अगर पैदा हो जाती है तो लड़कियों को, बच्चियों को किस तरीके से सिचुएशन से निकलना चाहिए? आप लोग चूंकि प्रोफेशनल हैं, तो ऐसे बच्चियों को ऐसे हालात से निकालने के लिए क्या सजेशन देती हैं? का जो है शिकार हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनकी इंटीमेट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही है, जिससे उनके मन में एक पावरलेसनेस आ जाती है, सेंस ऑफ पावरलेसनेस आती है और वो इमोशनल इंटेंस स्ट्रेस से गुजरते हैं और वो उनको लगता है कि वो कहीं ट्रैप हो गए हैं, जिसकी वजह से उनमें सुसाइडल आइडिएशन भी आते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम और कहीं ना कहीं उनके अंदर शेम और गिल्ट की फीलिंग भी आती है, जो कि बहुत सर्वोपरि हो जाती है कि उनकी इंटीमेट इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, उनको पर्सनल ब्रीच किया गया है उनके संग, तो उनके अंदर शेम और गिल्ट होती है, जिसकी वजह से वो थ्रेटन्ड फील करते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ पे भी बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, उनमें एक आइसोलेशन की फीलिंग आ जाती है, जो कि उनमें सोशल रिजेक्शन उनके अंदर लाता है और उनको लगता है, और इतना इमोशनल मैनिपुलेशन होता है कि ऐसे ब्लैकमेलर्स उनको फैमिली और फ्रेंड्स से भी दूर करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर ना करें और एक फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन उनके अंदर क्रिएट करते हैं। संग में उनके अंदर सोशल रिपरकशंस की भी फीलिंग होती है कि समाज क्या कहेगा, लोगों को पता चलेगा, कल्चरल स्टिग्मास होते हैं, जिनकी वजह से वो सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें आती हैं। ऐसे बच्चों में सबसे पहले तो जरूरी है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करती हूँ इनकी बात से। नहीं, ठीक है, मैं दोनों से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अब हमारे साथ मयूर मौजूद हैं और मयूर के साथ ही महिलाएं मौजूद हैं। मयूर, लखनऊ की महिलाओं से भी पूछिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से व्यवस्था भी है, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था है, 1090 है, एंटी रोमियो स्क्वाड है, आप हर थाने में अब एक महिला डेस्क अलग से है, तो फिर ये लड़कियां, बच्चियां अपनी मदद के लिए वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती? ये भी बड़ा सवाल है, जरा लड़कियों और महिलाओं से पूछिएगा। ना बिल्कुल, देखिए, उन्हीं से ये बात हम पूछेंगे। जो आपका जो सवाल है वो बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या पुलिस की बात करें, 1090 है आपके लिए महिला हेल्प डेस्क जो है वो थानों में बना हुआ है, पिंक जो है वहाँ पर चौकियाँ बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जब लड़कियों महिलाओं के ऊपर कोई बात आती है तो क्या वहाँ तक मदद आप लोग क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्या किसी तरीके की शर्मिंदगी लगती है या कोई डर लगता है? जैसे कि आपने आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चला है कि बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी,
जो कि एक बात एक कही गई है, वो मछलियों के लिए नहीं, वो बेसिकली गर्ल्स लोग के लिए। बिकॉज आप कहीं भी देखते हो, चाहे आप रोड पे जा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप घर पे ही क्यों ना रह रहे हो, कहीं भी महिला सेफ नहीं है। और रही बात 10-90 की, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर लड़कियां इस दौर से गुजरती हैं, बट कहीं ना कहीं वो किसी से कह भी नहीं पाती हैं, और अगर वो कहती भी हैं तो वो जो वर्क काम करने में लगाता है गवर्नमेंट, बहुत टाइम लगा देता है। 10-90 पे कॉल करना हुआ, कहीं भी कॉल करना हुआ, आपका वो कॉल पिकअप करते हैं, सब कुछ चीजें होती हैं, बट प्रॉपर जो सेफ्टी टाइम लगता है, इनका कहना टाइम लगता है, समय पे मदद नहीं मिलती, यही वजह है कि बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती इन सब चीजों पे आप। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में नहीं सिमट के रहना चाहिए। उसका मतलब है कि परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज पे काम करें कि महिलाओं को इतने परसेंटेज हम बराबरी का हक दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो हम महिलाओं को उस लेवल पे क्यों नहीं लाते हैं कि वो जब सुरक्षा की बात आती है तो हम एक बात करें, जैसा ही कोलकाता में अभी हमने देखा कि एक गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट के अंदर ये घटना हुई है। इट्स वेरी शेमफुल। ये दिखाता है कि लॉ एंड कि सरकारी संस्थानों में भी सेफ नहीं है लड़कियां। आप लोग भी मैम जॉब करती हैं, आप लोग ने भी पढ़ाई किया है, कितना सेफ महसूस करती हैं, और क्या कोई कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कोई मुसीबत ऐसी आई तो हमको मदद मिलेगी? नहीं सर, सरकार से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं फिलहाल कि हमें कोई मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि 10-90 वगैरह ये सब नंबर जो चलाए गए उस पर कॉल तो उठती है, सारा हर चीज़ होती है, लेकिन वो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और जैसा कि कोलकाता केस में हुआ या हमारे आसपास भी डेली हमारे पास कई केसेस आते हैं, लेकिन उस पर बस कागजी कार्रवाई होकर रह जाती है और कोई उसका मतलब नहीं बनता है। उस पर ठोस से ठोस एक्शन लेनी चाहिए, ऐसे एक्शन लेनी चाहिए कि लोगों को उस पर फिर भरोसा हो और उसके बाद लोग उसके लिए बिल्कुल वो करें। देखिए, ये तो हताश और निराशा वाली बात आप लोग कर रहे हैं। कोई सजेशन देना चाहेंगी आप पुलिस को या गवर्नमेंट को? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को हमें पूरा सेफ्टी महसूस कराना चाहिए इस चीज़ को लेके, और सबसे जो अहम बात है वो है एजुकेशन की। सेक्स एजुकेशन वो कहीं ना कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। जब मैं भी स्कूल में थी तो हम लोग को भी वो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई थी बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना, इसके बारे में बताना, अपने बच्चों को बताना क्या सही है क्या गलत है, बैड टच क्या होता है, सही टच क्या होता है। और जस्ट फॉर गर्ल्स कि उन्हें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कराटे सीखनी चाहिए, उन्हें कहीं भी जाके ऐसा कुछ करना चाहिए कि हाँ अगर वो अकेले भी हो, कोई इनको तंग भी कर रहा है तो उन्हें चुपचाप घर में बैठना नहीं चाहिए, इसके बारे में उन्हें बोलना चाहिए। ये कोई बिल्कुल मयूर, कुल मिलाकर के देखें तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, लखनऊ की महिलाएं भी बता रही। बरकत रेहान, आप कुछ कह रही थी, ऐड ऑन करना चाह रही थी, जल्दी से। देखिए, सबसे पहले मैं तो सिर्फ इस बात से डिफर कर रही थी कि अगर हम एजुकेशन पे ध्यान दें, बच्चियों की, एक जो दूर चली गई हैं बच्चियां परिवार से, संस्कार से, उसको वापस लेके आए। हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी थी जिससे हम मिल बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे। अपने जब तक आप अपनी विचारधारा सामने वाले को नहीं रखेंगे, जब माँ बाप को पता ही नहीं कुछ होगा, गार्जियन क्या कर लेगा। बार बार मैडम कह रही थी गार्जियन की जिम्मेवारी है, लेकिन गार्जियन तो तभी आपकी मदद कर सकता है, वो माता पिता हो या कोई और गार्जियन हो, जब तक आप उनसे साझा करेंगे। जब आप कुछ साझा ही नहीं करेंगे तो गार्जियन क्या मदद करेगा। दूसरी बड़ी बात, मैं खुद यूपी के प्रयागराज से हूँ और मैं अभी 1 महीना पहले ही प्रयागराज अच्छा खासा टाइम बिता के आई हूं। मुझे प्रयागराज बहुत सेफ लगा और वहां मेरी बहुत सारी महिलाएं मित्र हैं जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी, मेरा सारी स्कूलिंग मैंने वहीं से करी है, तो वो भी मुलाकात हुई उनसे भी, तो उन्होंने भी इस बदलाव के बारे में जिक्र किया कि काफी सेफ महसूस कर रहे हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, लेकिन हाँ अभी कोलकाता केस होने की वजह से और भी केसेस आ रहे हैं तो एकदम से एक असुरक्षा का भाव आ गया है ज्यादा महिलाओं में। लेकिन मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। हाँ। और सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में बहुत जरूरी। आत्मनिर्भर बनाइए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाइए, अपॉर्चुनिटीज दीजिए। जितना ज्यादा आप उन्हें एंगेज करेंगे, जितना ज्यादा वो पढ़ेगी, जितना ज्यादा वो उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे, काम में लगी रहेगी, ये सब बकवास नहीं होगी जो 24 घंटे वो मोबाइल में। डॉक्टर मानिनी, यही संस्कार कई बार लड़कियों को कम से कम इंटीमेसी वाले जो वीडियोस और फोटोज की बात होती है, वहां पर एक हर्डल खड़ा हो जाता, यही संस्कार कि भाई आप भाई से, बाप से, मां से कैसे बात करेंगे। इस चीज से निकलने के लिए लड़कियां क्या करें कि आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आप अपने परिवार से शेयर जरूर कीजिए। परिवार कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर ढूंढेगा, निकालेगा, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा परिवार। ये भाव कैसे पैदा करें बच्चों में?
बच्चों में सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जब तक वो किसी से शेयर नहीं करेंगी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो अपने जरूरी नहीं है कि अगर वो अपनी माँ के संग हिच कर रहे हैं, अपने और फैमिली मेंबर्स के संग हिच कर रहे हैं, तो उनका और भी जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, या फिर वो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकती हैं जिनसे वो जाके इसके बारे में अपनी चुप्पी को तोड़ के और खुल के बात करें, उनसे जाके बताएं कि उनके संग ऐसा हो रहा है जहाँ से उन्हें हेल्प मिलेगी। ये बहुत जरूरी है उनके लिए। जब तक वो शेयर नहीं करेंगी, जब तक वो अपनी बात को, अपनी चुप्पी को तोड़ेंगी नहीं, तब तक उनको प्रोटेक्शन मिलना बहुत असंभव हो जाता है। दूसरी बात, उनको ये भी आजकल के बच्चे और सभी महिलाओं को, हमारी हर जनरेशन को ये याद रखना चाहिए कि उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना है। ये इम्पोर्टेंस कि दे आर नॉट अ कमोडिटी, दे आर जस्ट नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। तो अपनी बॉडी को, अपने आप को आप सेल्फ प्रोटेक्ट करिए, आप उसको वर्दी फील करिए। यू शुड फील वर्दी कि आप कोई भी ऐसी चीज अपने संग नहीं घटित होने देंगे जो आपको आगे चल के आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे। आप इजीली अवेलेबल चीज नहीं है, यू आर नॉट अ कमोडिटी, तो यू हैव टू हैव अ हाई सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। ये वैल्यूज लाना बहुत जरूरी है और हर बच्चे को इस हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। और शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्शन। बिल्कुल, अपने हेल्थ सिस्टम को समझिए। बच्चियां अगर किसी ट्रैप में फंस गई हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं, तो डॉक्टर मानिनी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपका जो हेल्प और सपोर्ट सिस्टम है उसे जरूर अपनी बात शेयर कीजिए। जिंदगी खत्म करना कोई आखिरी रास्ता नहीं होना चाहिए। आप बात कीजिए फैमिली से, सपोर्ट सिस्टम जो भी है, भाई है, दोस्त है, आपके करीबी जो भी है, उससे आप शेयर कीजिए, तभी आपको सपोर्ट मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, हमारे साथ सहयोगी जुड़े थे।